हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का चल रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट। बहुत ही अच्छे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई क्लास 10 मैथ का, वो है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स चैप्टर क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में। तो थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग को होनी चाहिए, होगा ही। उम्मीद रखते हैं आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एकदम आप लोग रिलैक्स होकर बैठ जाइए कॉपी पेन ले करके। कुछ 2 से 3 टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें हैं ना, उसको बहुत डीपली हमें पढ़ने का ज़रूरत है, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो मेरा कोशिश रहेगा कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में। उसमें आपको क्या होगा, एक्सरसाइज को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो हम लोग आज का क्लास जो होगा वो इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में हम लोग लेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास आज रखते हैं। मतलब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लास में हम लोग नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, जितना टाइप्स का नंबर हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं क्लास 9th में, 10th में जो भी नया कुछ चीज़ें हैं सभी को मैच करके, कोलैप्स करके एक इंट्रोडक्शन क्लास हम लेते हैं। उसमें आपको नंबर्स के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, कि नंबर्स कितने टाइप का होता है, कौन सा नंबर्स क्या है, तो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, वो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमको भी समझाने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है ना, तो चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, और चैनल पे न्यू अगर हो तो बिल्कुल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है वो हम देते रहेंगे आपका मैथ के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें पहले हम बोल देते हैं। सबसे पहले जो भी चीज़ यहाँ पे हम पढ़ाएंगे ना, उसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है। वो आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है ना, तो चलो हम लोग बचपन में क्या करते थे, नंबर्स को हम लोग जो है नंबर लाइन में ड्रॉ करते थे। आपको याद होगा कि नंबर्स को नंबर लाइन में ड्रॉ करते थे हम लोग। ठीक है ना, नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ करते थे। स्टार्टिंग में आपको बता दें, स्टार्टिंग में इतने सारे चीज़ें नहीं हुआ करता था। हम लोग नंबर्स को सिर्फ गिनती के लिए यूज करते थे, काउंटिंग्स में हम लोग लिया करते थे। काउंटिंग करने के लिए हम लोग नंबर्स को लिया करते थे। स्टार्टिंग का बात बोल रहे हैं। उस टाइम पे हम लोग सिर्फ 1, ठीक है ना, 2, 3, 4 यही सब नंबर्स के बारे में, जो कि इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है ना, एक ओवरव्यू हम देके जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। तो ये जो नंबर्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 करके, जो इन्फिनिटी तक जाता है, यानी पॉजिटिव जो नंबर्स हम लोग लेते थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना, काउंटिंग्स के लिए, ये सारे नंबर्स को उस टाइम पे एक नाम दिया गया था, जिसका नाम क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल जो नंबर होगा उसमें आपको 2 बातें याद रखना होगा कि नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होगा, बोलो। पहला पॉइंट है कि पॉजिटिव होगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बात है कि ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप काउंटिंग्स में 1, 2, 3, 4 करते करते 1000 लाख जहाँ तक अब जाना है अब जा सकते हो, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। इस टाइप का जो नंबर होता था स्टार्टिंग में, जो हम लोग काउंटिंग्स के लिए यूज करते थे, उसको हम लोग नेचुरल नंबर नाम दे दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। बाद में जब, अच्छा एक बात और बता दें हम कि मैथ्स में, मैथ सब्जेक्ट में नेचुरल जो नंबर होता है ना, उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कैप एन। ठीक है ना, यानी नेचुरल नंबर का एक सेट अगर हम बना दें तो क्या होगा, बोलो। 1, 2, 3 ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक, ये क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स का एक सेट बन चुका है। ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, साथ साथ में हम एकदम इन्फिनिटी तक, अनंत तक हम जा सकते हैं। ये रहा नेचुरल नंबर के बारे में, जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी है। तो नेचुरल नंबर के बारे में जब हम लोग जाने, उसके बाद क्या हुआ, जीरो का आविष्कार हुआ। जीरो के बारे में हमें जानकारी मिला कि जीरो क्या होता है। तो जीरो के बारे में जब हमें आइडिया जब मिला कि जीरो बोल के भी कोई नंबर है, तो इस नंबर को हमें इंक्लूड करना पड़ा नंबर सिस्टम में। ठीक है ना, कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिशियंस लोग क्या बोले कि इसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो जीरो को लेके जब हम लोग चलना शुरू किए, तो जीरो साथ साथ में 1, 2, 3, 4 यानी काउंटिंग्स
जो है उसमें जीरो को भी शामिल किया गया, नंबर सिस्टम में उसको शामिल किया गया। तो जीरो को लेके जब हम लोग स्टार्ट किए काउंटिंग करना, तो ये सारे जो नंबर है 0 1 2 3 4 करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इस नंबर को हम लोग क्या नाम दिए बोलो? होल नंबर। क्लियर हो गया? होल नंबर यानी होल नंबर कुछ नहीं है, क्या है? सिर्फ जीरो शामिल हो गया बस। नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो शामिल हो गया और होल नंबर मेरा बन चुका है। इतना क्लियर हो गया ना? इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। पहला पॉइंट क्या है कि देखो, नेचुरल नंबर और होल नंबर ये दोनों कैटेगरी को अलग किया गया है सिर्फ जीरो के चलते। जीरो इंक्लूड हो गया, जीरो से अगर काउंटिंग स्टार्ट किए, जीरो को अगर हम लोग लेके चलना शुरू किए तो इसको होल नंबर नाम दे देंगे। जीरो को इग्नोर करके 1 से अगर हम लोग स्टार्ट किए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है ना? तो इसमें एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखिएगा इसमें? ध्यान दीजिए कि 1 2 3 4 ये जो नंबर है, पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर है, ये नंबर देखो होल नंबर में भी आता है। ये सर नो बोलो? होल नंबर में भी आता है और नेचुरल में भी आता है। ये सब कॉमन है। 1 2 3 4 करके जो नंबर हम लोग लेते हैं ना, ये दोनों कैटेगरी में कॉमन है। ये सर नो पहले बताओ तुम लोग, है ना? 1 2 3 4 नेचुरल में भी आता है, होल नंबर में भी आता है। यानी जितना भी यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे जीरो को छोड़ के यहाँ पे जितना भी नेचुरल नंबर है माने, है ना, वो होल नंबर में भी आता है। लेकिन होल नंबर में एक ऐसा नंबर है जीरो जो कि नेचुरल में नहीं आता है। तो इसमें एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए अच्छे से कि ऑल नेचुरल नंबर, इसको लिख लीजिए, ऑल नेचुरल नंबर्स ओके आर होल नंबर्स। है कि नहीं? पहले बताओ, आर होल नंबर्स, यस और नो? ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 करते करते जो भी नेचुरल है ना, वो सारे के सारे होल नंबर भी है। बट लेकिन क्या है बोलो? ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स यस आर नॉट नेचुरल नंबर, है ना? क्योंकि जीरो है, नेचुरल नंबर्स। इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना? क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ होल में आता है, वो नेचुरल में नहीं आता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, स्टेटमेंट हम लोग लिखे। याद कैसे रखें? देखो, याद रखने का ट्रिक बताते हैं। होल नंबर, जो होल जो शब्द है ना, इसमें देखो ओ आता है। ये सुनो, होल में क्या आता है? लो ओ आता है। ओ मतलब जीरो। तो जीरो काउंट रहेगा, जीरो शामिल रहेगा तो उसको होल नंबर बोलेंगे। ये नंबर अब कंप्लीट, होल मतलब क्या है? कंप्लीट हो चुका है, पूरा ले लिए है। जीरो पहले नहीं था, वो पहले अलग था, उसको शामिल कर लिए। अब फैमिली मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब फैमिली मेरा कंप्लीट हो गया, तो फैमिली अगर कंप्लीट हो गया तो उसको होल नंबर दे दिया नाम। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बोलो? तो नेचुरल नंबर होल नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? नेचुरल नंबर होल नंबर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो होल, नहीं तो फिर नेचुरल। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब पॉजिटिव नंबर के बारे में जानकारी था, जीरो भी हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। अब बात रहा नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव भी तो नंबर होता होगा ना जी? तो नेगेटिव नंबर कैसे होता होगा? आपके पास मान के चलिए 100 रुपया है। ठीक है? और आप हमको उस 100 रुपया में से मान के चलिए हमको आप कुछ दे दिए, हमको कुछ दे दिए, तो आपको तो घटाना होगा ना जी, माइनस तो करना पड़ेगा, तभी ना वो चीज़ आपको मिलेगा। ये आपके पास जो है 100 रुपया आपके पास है, आप हमको किसी तरह 150 रुपया दे दिए हैं, 150, तो आपका घाटा कितना हो गया? -50 हो गया। तो माइनस जो नंबर्स होता है ना, नेगेटिव जो नंबर्स होता है, उसको भी शामिल करने के लिए कहा गया है कि माइनस को भी आप शामिल कीजिए, नेगेटिव नंबर्स को भी लेना पड़ेगा। ये मैथमेटिशियन लोगों का ये कहना था कि नेगेटिव नंबर्स भी आपको लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव नंबर्स को हम लोग लेना स्टार्ट किए, जैसे कि -1, -2, -3, ऐसा करते करते -इन्फिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं। जैसे पॉजिटिव में हम लोग जा सकते हैं ना, वैसे हम लोग नेगेटिव में भी जा सकते हैं। ठीक है? तो ये रहा तुम्हारा नेगेटिव नंबर्स। ठीक है? तो नेगेटिव नंबर्स अब हमें क्या मिल चुका है बोलो? अब हमें नेगेटिव नंबर्स भी मिल चुका है, अभी हमें पॉजिटिव नंबर्स भी मिल चुका है, जीरो भी मिल चुका है। ये सुनो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे मिल चुका है। तो टोटल जो नंबर्स अब हमें मिला है ना, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, ये सारे नंबर्स को एक साथ, बात को यहाँ पे समझ लो, एक साथ क्या कहा गया बोलो? इंटीजर्स। क्या कहा गया? इंटीजर्स, है ना? सारे नंबर्स को एक साथ, यानी इंटीजर्स में क्या शामिल होंगे बोलो? बोलो तुम लोग।
इंटीजर्स में यहाँ पे नेगेटिव भी शामिल होंगे, पॉजिटिव भी शामिल होंगे, जीरो भी शामिल होंगे। ठीक है, पहले जीरो को कुछ अलग नाम दिया गया है, थोड़ी देर बाद हम बताएंगे, लेकिन इतना तुम लोग जान लो कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है। सारे क्वालिटी का जितना भी नंबर्स यहाँ पे हम लोग पढ़े अभी, सभी को क्या बोला गया? इंटीजर्स बोला गया। ये सुन लो, पहले इतना बताओ क्या बोला गया, बोलो इंटीजर्स बोला गया। यानी इंटीजर्स का जब बात आया, इंटीजर्स यहाँ पे इंटीजर्स का जब बात आया ना, तो ये दो टाइप का हो गया। कौन सा बोलो? एक पॉजिटिव इंटीजर, अब एक यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स। ये सुन लो, बोलो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स +5 +9 ये सारे क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव क्या बोलो? -3 -6, माइनस में जितना भी नंबर्स है, ये सारे नंबर्स को क्या बोलो कहा गया है? नेगेटिव इंटीजर्स। यस और नो? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? पहले ये बता दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? पहले इतना बता दो। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, किसको होल नंबर बोलते हैं, और हम लोग इंटीजर्स जब लिए हैं तब नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सभी को हम लोग शामिल किए। ठीक है ना? यानी इंटीजर्स क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में एक डीप चीज़ आप लोग को बता दें, उसमें बहुत ही फ़ायदा होगा आपको नॉलेज के लिए, कि इंटीजर्स को दो कैटेगरी में अभी हम लोग डिवाइड किए थे, नेगेटिव पॉजिटिव। वो तो है ही, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को दिख रहा है, लेकिन असलियत में इंटीजर्स जो होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है ऑड इंटीजर्स, ठीक है ना? एक क्या है बोलो? ऑड इंटीजर्स। ये बहुत किसी को जानकारी नहीं है, आप लोग जान के रखिए। और एक आपका है इवन इंटीजर्स। ठीक है ना? इवन इंटीजर्स। क्लियर? एक है इवन इंटीजर्स। एक नया चीज़ आपको जानकारी अभी मिलेगा, इसको देख लीजिए कि इंटीजर्स जो होता है ना, उसको ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स, ये दोनों कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स। क्लियर? ऑड इंटीजर्स जो होगा, यहाँ पे देखो, ऑड इंटीजर्स जो होगा उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए ना, वो 2n+1 होना चाहिए। ठीक है ना? जहाँ पे n क्या है बोलो? n है इंटीजर्स। n क्या है? इंटीजर्स। आप ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है ना? ये ऑड इंटीजर्स का फॉर्मेट है। ठीक है? और इवन इंटीजर्स का फॉर्मेट क्या होगा? 2n होगा। क्लियर हो कि नहीं? देखो यहाँ तक, n क्या है? इंटीजर्स है। इवन इंटीजर्स का फॉर्मेट है 2n, ऑड इंटीजर्स का फॉर्मेट है 2n+1। जैसे कि ऑड में n का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कोई दिक्कत नहीं है। -3 रखिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 2 × -3 + 1 -6 + 1 -5 आपको नेगेटिव मिला। लेकिन ये क्या है? 5 क्या है? ऑड नंबर से, इसलिए इसको ऑड इंटीजर्स कहा गया है। ठीक है ना? क्लियर? यही n = -3 आप इवन में रखिए, तो 2 × -3 क्या हुआ? -6। भले नेगेटिव तो इंटीजर्स है, लेकिन इवन इंटीजर्स है। 6 क्या है? इवन नंबर, 2 से डिविजिबल है। तो इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है ना? n का वैल्यू पॉजिटिव रखिए, n का वैल्यू आप क्या रखिए? यहाँ पे 4 रखिए। क्या मिलेगा? 2 × 4 यानी 8 मिलेगा आपको, इवन इंटीजर्स है। इसी तरह इसको ध्यान रखिए, n का वैल्यू आप 0 रखिए, क्योंकि 0 भी तो क्या है? इंटीजर्स है कि नहीं? पहले बताओ। 0 रखिए। तो n का वैल्यू जब 0 हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 × 0 यानी 0। यानी 0 क्या हो गया? किस कैटेगरी में आता है बोलो? इवन इंटीजर्स के कैटेगरी में आता है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट रखिए, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए बढ़िया से, कि 0 क्या है? इज एन इवन इंटीजर्स। ठीक है ना? इवन इंटीजर्स। क्लियर? यहाँ तक आपको ध्यान क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि 0 को हम लोग इवन इंटीजर्स बोलते हैं। तो अभी जो हम बोल रहे थे ना, इसको क्लियर हो गया होगा कि ये रहा पॉजिटिव साइड यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव साइड यानी नेगेटिव इंटीजर्स। ऑड होगा या इवन होगा वो डिपेंड करेगा फॉर्मेट के ऊपर। n का वैल्यू जो भी आपको लेने के लिए बोलेगा उसको पुट कर दीजिए, जो आएगा वो माने पॉजिटिव। अगर आपका ऑड आया तो ऑड इंटीजर्स, इवन आया तो आपका इवन इंटीजर्स। साथ में 0 को अगर कोई बोलेगा 0 क्या है, 0 के बारे में बताओ, 0 क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आप बोलिएगा 0 इंटीजर्स तो है,
लेकिन ये एक इवन इंटीजर्स है। क्लियर है कि नहीं? क्या है बोलो? एक इवन इंटीजर्स है 0, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में आता है। तो ये एक नया चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिला, इसको नोट जरूर आप कीजिएगा। नॉलेज को बढ़ाना होगा, नॉलेज को गैदर करना होगा, ठीक है ना। जो एक्सरसाइज में है 10-15 जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको सिर्फ करने से आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आपको पूरा ओवरऑल चीज़ों को जानना होगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो क्या बोले, इंटीजर्स में अब 2 कैटेगरी में आ गया है, ऑड और इवन। ऑड का फॉर्मेट है 2n+1, इवन का फॉर्मेट है 2n। क्लियर हो गया? और 0 को स्पेशली क्या बोलेंगे हम लोग? इवन इंटीजर्स नाम देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है नहीं? चलो तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जाने बोलो अभी तक? हम लोग अभी तक नेचुरल नंबर के बारे में जाने, हम लोग अभी तक होल नंबर्स के बारे में जाने, हम लोग अभी तक इंटीजर्स के बारे में जाने। इंटीजर्स का कौन सा टाइप्स होता है, ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, उसका फॉर्मेट क्या है वो जाने हम लोग। साथ साथ में 0 एक स्पेशल केस जो है उसको क्या नाम दिया गया है, उसको हम लोग इवन इंटीजर्स के रूप में देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हम लोग अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है कि अभी तक जो हम लोग नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे थे ना, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव साइड में 0 को छोड़ के जितना भी नंबर्स होगा वो सारे के सारे क्या होगा बोलो? आपका नेचुरल नंबर्स होगा। तो नेचुरल जो नंबर है इसमें देखो अच्छा से इसको सीख लो। नेचुरल नंबर्स जो है ना, ये नेचुरल नंबर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले नहीं बताए थे क्योंकि एक फ्लो में हम लोग तीनों को सीख लिए हैं, नेचुरल क्या है, होल क्या है और इंटीजर्स क्या है। अब नेचुरल को लेके हम चल रहे हैं। क्लियर? तो नेचुरल जो नंबर है इसमें ध्यान रखो, नेचुरल जो नंबर है ना इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है प्राइम नंबर्स, क्या है बोलो? प्राइम नंबर्स, नोट करते जाना। और एक है आपका कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है ना? क्या है बोलो? कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? एक है प्राइम नंबर और एक है आपका कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? कॉपी में नोट जरूर करना, कॉपी में नोट जरूर करना। ठीक है, एक है आपका प्राइम नंबर्स, एक है आपका कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या है बोलो? नेचुरल नंबर का ही ये कैटेगरी है। हम लोग जो प्राइम जो करते हैं, कॉम्पोजिट जो करते हैं, वो किसका रूप है, किसका भाग है, वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है? नेचुरल नंबर है। वो ना तो आपका क्या बोलेंगे, माने नेचुरल नंबर को ही 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे इस प्राइम नंबर्स को लेकर के। ठीक है, प्राइम नंबर्स को लेके बात करेंगे, थोड़ा डिटेल्स में ही हम लोग बात करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, साथ साथ में थोड़ा सा नोट डाउन भी कीजिएगा। देखो प्राइम नंबर्स, प्राइम, ये जो वर्डिंग है ना, इस वर्डिंग में ही छुपा हुआ है कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। एक चीज़ होता है ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी, आप लोग सीखे होंगे, ये वर्ड के बारे में आप लोग को आइडिया होगा कि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी चीज़ वो है जो मूल है, उसका एकदम ओरिजिन है, जिसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। सेकेंडरी क्या है कि इस चीज़ से ये बना हुआ है, ए एक चीज़ है, बी एक चीज़ है। तो बी जो बना हुआ है ना वो ए से बना हुआ है, तो बी के अंदर बहुत सारा चीज़ें होगा। बी को आप तोड़ सकते हैं लेकिन ए को नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ए खुद ही क्या है, एक यूनिट है जो मिला के हम लोग बी बनाए हैं। क्लियर है कि नहीं? तो प्राइम मतलब प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब जिसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, जिसका कोई फैक्टर नहीं होगा, जो अपने आप में ही क्या है, एकदम कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द नंबर, इसमें लिखो, कॉपी में नोट करो तुम लोग, द नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 1, which is greater than 1 and will have only 2 factors, that is 1 and itself। इसको पहले कॉपी में नोट करो, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स का एक डेफिनेशन है यहाँ पे हम लिखे हैं
कि द नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 1, यानी प्राइम नंबर हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए। साथ साथ में प्राइम नंबर्स को अगर तोड़ेंगे तो दो ही फैक्टर मिलेगा, एक 1 और एक खुद वो प्राइम नंबर। यानी इसको कहा जा सकता है कि कोई फैक्टर इसका, ये दोनों को छोड़ के कोई फैक्टर होगा ही नहीं, इसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो कुछ नंबर्स यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना आप लोग। सपोज करो यहाँ पे 4, 6, 5, 3, 9। फैक्टराइजेशन आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि फैक्टर कैसे बनाते हैं, कैसे उसको तोड़ते हैं। 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यानी 4 को अगर तोड़ते हैं ना तो 3 चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, एक 1, एक 2 और साथ में 4 भी है। यानी ये सारे क्या हो गया बोलो, 4 का फैक्टर हो गया। यानी ये 1 2 4 तीनों नंबर से 4 कट जाएगा। 4 इज डिविजिबल बाय दिस 3 नंबर्स, दैट इज 1 2 एंड 4। ये तीनों नंबर से हम 4 को काट सकते हैं। यानी 4 का ये क्या हो गया, ये तीनों नंबर क्या बोलो, फैक्टर हो गया। ठीक है ना। इसी तरह 6 को जब आप तोड़ेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 1 तो मिलना ही है, साथ साथ में आपको 3 मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। यानी 6 को तोड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलना चाहिए जो कि आपका फैक्टर्स है। ये सारे नंबर्स 6 को काट देगा, 6 को डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है ना। यानी द 6 इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ द 4 नंबर्स। क्लियर है। लेकिन 5 को तोड़ने के लिए बोले आपको, क्या बोले, 5 को तोड़ो। तो 5 को जब आप तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा बोलो, 5 1 जा 5। यानी 1 और 5 के अलावा और कोई भी आपको चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा। यानी 5 एक ऐसा नंबर है जिसका 2 ही यहाँ पे फैक्टर्स निकल के आ रहा है, एक 1 और एक खुद 5 खुद आ गया। क्लियर है कि नहीं। तो 2 ही यहाँ पे फैक्टर अवेलेबल है। उसी तरह से 3 को भी अगर आप तोड़ते हैं ना तो 3 का भी देखो 1 और 3 के अलावा कोई नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह 9 को अगर आप तोड़ते हैं तो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा और 9 मिलेगा। यानी कुछ नंबर यहाँ पे है, कुछ नंबर यहाँ पे है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है और कुछ नंबर यहाँ पे है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो जो नंबर्स का क्या होगा, ओनली 2 फैक्टर्स होगा, जो कि 1 एंड खुद यही 2 नंबर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 और 5 जो है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, कैसे पहचानेंगे। एक ही तरीका है कि उसको तोड़ो, तोड़ के देखो कितना फैक्टर्स आ रहा है। अगर 2 ही फैक्टर्स आ रहा है और 2 में से कौन सा है, एक 1 आएगा, एक खुद आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी प्राइम नंबर्स का 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है। 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा, तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम लिखे हुए हैं। देखो प्राइम नंबर्स का क्या है बोलो, प्राइम नंबर्स का 2 कंडीशन है बनने का। एक नंबर्स को प्राइम नंबर बोलेंगे, इसका 2 कंडीशन है। पहला तो कंडीशन आप लोग देख लिए हैं कि 2 ही फैक्टर होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा जो कंडीशन यहाँ पे लिखे हैं वो ग्रेटर देन 1, ये भी एक पॉइंट है। यानी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 को इसमें नहीं शामिल करेंगे। तो प्राइम नंबर्स जो होगा वो, अच्छा कुछ नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, चलो यहाँ तक लिखे हैं। तो 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या बोले, फर्स्ट पॉइंट बोलो, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 1 तो होगा ही नहीं, 1 तो ऐसा ही निकल गया कंडीशन से बाहर। 2 क्या 1 से बड़ा है, यस, इसका 2 ही फैक्टर है क्या, बिल्कुल। 2 को आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 1 और 2 ही मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 2 एक प्राइम नंबर है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3, क्योंकि इसका भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3।
4 प्राइम नंबर नहीं है, अभी दिखाएं, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 5 के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 7 के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हो गया कि कैसे हम पहचानें प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स को पहचानने के लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी है वो बाद में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे क्या है, लेकिन तोड़ने के बाद आपको 2 ही फैक्टर मिलेगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है कि चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 2 ही फैक्टर होना चाहिए, तब इसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि 1 को क्यों अलग कर दिया गया, 1 को प्राइम नंबर, 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं बोलते हैं, इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। देखो 1 को अगर आप तोड़ोगे ना तो क्या मिलेगा आपको, 1 का आपको यहाँ पे 2 फैक्टर तो मिल रहा है, लेकिन दोनों ही क्या है, 1 ही है, 1 तो 1 ही है। तो पहला पॉइंट ही क्या हो गया, इसका कंडीशन यहाँ पे देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कंडीशन में क्या है कि 1 होना चाहिए और ये खुद होना चाहिए। अरे खुद तो हो ही रहा है, 1 भी, तो 1 तो 1 ही है, ये तो अलग अलग है नहीं। इसीलिए इसका ये जो दूसरा जो कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। बाकी में तुम देखो 1 आ रहा है और 1 को छोड़ के बाकी खुद यहाँ पे आ रहा है। तो ये खुद वाला जो चीज़ यहाँ पे है ना, जो नंबर इटसेल्फ, वो इटसेल्फ यहाँ पे नहीं आ रहा है। 1 ही इसका एक ही फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर है ये नहीं, ठीक है ना। इसका 2 फैक्टर नहीं है, इसीलिए 1 को हम लोग क्या नहीं बोलते हैं, बोलो 1 को हम लोग प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं। इतना क्लियर आपको हो गया होगा कि प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं। 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर में से एक 1 होगा, एक खुद नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर आपको हम एक क्वेश्चन करें, सपोज करो कि बताओ 1 से लेकर 25 के बीच में कितना प्राइम नंबर्स होगा। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे दिए हैं कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 and 25। आप क्या करोगे, बोलो काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, ये सर नो। अच्छा यहाँ तक तो आप काउंटिंग कर लोगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे बोलो 25 से या 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर्स होगा, तो क्या आप काउंटिंग कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। तो ये पॉइंट आपको लिखा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लेकिन कोई ढंग से नहीं कर पाया होगा, क्योंकि उसको वो काउंटिंग करने में बिजी हो गया होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो 1 से 100 के बीच में, इसको लिख लो कॉपी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत किसी को जानकारी नहीं है, काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स है। कितना, 25 प्राइम नंबर्स आपको मिलेगा। ये हम काउंटिंग करके रखें, आपको हम रेडीमेड दे रहे हैं, गप्पा गप खा लीजिए, ठीक है ना। 1 से 100 के बीच में क्या होगा बोलो, 25 प्राइम नंबर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा में आ जाओ, इसको थोड़ा तोड़ के हम बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी होगा। क्या है कि 1 से 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर्स हैं। 25 से लेकर के 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर होगा, और 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स है। ये 25 प्राइम नंबर्स जो होगा आपको यहाँ पे काउंटिंग करा दिए। इसको आप लोग नोट जरूर कीजिए, कभी ना कभी क्वेश्चन फंसेगा, और पहले भी फंस चुका है, ठीक है। 1 से 100 गोटा गोटी जो एकदम है पूरा पूरी कंप्लीट, जो 1 से 100 के बीच में वो 25 प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन इसको तोड़ के जरा बताएं कि 1 से 25 के बीच में 9, 25 से 50 के बीच में 6, और 50 से लेकर के 100 के बीच में 10। ये 25 प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको याद कर लीजिए, कभी ना कभी काम पक्का आने वाला है, ठीक है ना। तो इतना क्लियर आपको हो गया होगा प्राइम नंबर्स के बारे में। बोलो प्राइम नंबर्स के बारे में इतना क्लियर आपको हो गया होगा, कुछ ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। मेन आप इस चीज़ को जानिए और इसको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कीजिए, बस बात ख़त्म, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब प्राइम नंबर्स के साथ साथ एक टॉपिक और है इसमें, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। नोट जरूर करना बाबू, नोट नहीं करोगे तो फंस जाओगे बाद में।
क्योंकि पढ़ाई हुआ चीज़ याद तो रहता नहीं है, 2 दिन बाद भूल जाओगे, फिर खोजना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक नंबर और है, इसके साथ साथ जो जाता है उसको बोलते हैं को प्राइम। इसको भी आप लोग एक बार लिख लीजिए, को प्राइम नंबर। ठीक है, इन नंबर्स के बारे में ही आज बात करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो हमें इसको सीखने का ज़रूरत है। लिखो को प्राइम। को प्राइम किसको बोलते हैं? प्राइम तो हम लोग सीख लिए, नहीं तोड़ पाओगे, तोड़ोगे भी तो 2 ही फैक्टर तुमको मिलेगा, एक 1, एक खुद वो नंबर आ जाएगा, और 1 से ज़्यादा होना चाहिए। को शब्द का अर्थ क्या होता है? साथ में पेयरिंग। क्या है बोलो? पेयर, और कुछ नहीं। को जो है उसके साथ में क्या होता है? पेयरिंग करना होता है ना, कोऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेट करना, साथ में जुड़ जाना। ठीक है ना, इसको को प्राइम। तो को प्राइम मतलब प्राइम नंबर तो होना चाहिए, लेकिन साथ में 2 प्राइम होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो, एक 3 लिए हैं, एक 5 लिए हैं, दोनों क्या बोलो पहले? प्राइम नंबर है कि नहीं? दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं? यस, दोनों प्राइम है। तो को प्राइम कब बोलेंगे इसको? कंडीशन क्या है कि दोनों को प्राइम कब बोलेंगे? क्या कंडीशन है? कंडीशन कुछ इस तरह का है कि दोनों नंबर का अगर HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोलो? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। निकालना आता है कि नहीं? 3 को तोड़िए, क्या मिलेगा? 1 और 3 मिलेगा। और 5 को तोड़िए, क्या मिलेगा? 1 और 5 मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर से 2 से ज़्यादा तो आपको मिलेगा नहीं। ये दोनों में से कॉमन कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो 1 ही है, दोनों के बीच में जो कॉमन है 1। यानी अगर 2 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 होता है, तो वो दोनों नंबर्स को साथ में क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों नंबर्स को हम लोग को प्राइम कब बोलेंगे? जब इसका HCF 1 आएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या मास्टर जी एक बात बताइए कि को प्राइम होने के लिए क्या दोनों नंबर प्राइम होना जरूरी है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा डीपली इसको जाओ कि दोनों नंबर प्राइम होना जरूरी है कि नहीं। हम बोलेंगे कि दोनों नंबर प्राइम होना जरूरी है या नहीं, एक एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। चलो एक नंबर यहाँ पे हम लेते हैं HCF ऑफ 2 नंबर्स, जैसे कि 7 और 15 ले लिए हैं। यस और नो? बताओ ये दोनों का HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 7 को आप तोड़ोगे तो 1 7 मिलेगा, 15 को अगर आप तोड़ोगे तो 5 3 1 मिलेगा, तो 1 ही यहाँ पे क्या है? कॉमन है। अरे कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है, सीधी बात है एकदम। दोनों नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो क्या है बोलो? 1 कॉमन है। यानी इस 2 नंबर को क्या को प्राइम बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। तो को प्राइम होने के लिए क्या 7 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं? लेकिन 15 क्या प्राइम है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 15 को आप तोड़ोगे ना तो आपको 3 ठो यहाँ पे मिलेगा, 1 3 5 और 15, 4 यहाँ पे आपको फैक्टर्स मिल रहा है। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल रहा है मतलब वो प्राइम से निकल गया, प्राइम कैटेगरी से उसको बाहर कर दिया गया है, प्राइम तो है नहीं। फिर भी यहाँ पे देखो 2 नंबर्स का HCF 1 आ रहा है, ये दोनों को प्राइम कहलाएगा 100%। तो को प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप लिख देते हैं कंडीशन क्या होना चाहिए। देखो को प्राइम होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। को प्राइम होने के लिए HCF ऑफ एक नंबर x दूसरा नंबर y, ये दोनों नंबर्स का HCF 1 होना चाहिए, जहाँ x एंड y शुड बी बोथ प्राइम भी हो सकता है। अगर बोथ नंबर प्राइम नहीं है तो क्या होगा? दोनों नंबर्स का इफ नॉट बोथ नंबर नॉट प्राइम, देन क्या होना चाहिए? मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। एक नंबर दूसरा का मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। x एंड y should not have any common multiple।
एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के दोनों के बीच में कोई भी आपको मल्टीपल्स नहीं, कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में 5 आ गया तो 5 क्या होना जाना है नहीं, 1 ही होना चाहिए। तो एक को छोड़ के, एक तो कोई भी 2 नंबर ले लो, उस दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर तो होगा ही जो कि 1 है, लेकिन 1 को छोड़ के एक्स एंड वाई के बीच में कोई भी कॉमन नंबर्स या कॉमन फैक्टर्स या कॉमन मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। कॉमन मल्टीपल बोलो या कॉमन फैक्टर बोल दो या कॉमन फैक्टर बोल दो, ये नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। क्लियर। तो ये दोनों नंबर्स या तो दोनों आप प्राइम ले लीजिए, ये ऐसा 2 नंबर ले लीजिए जिसको तोड़ेंगे तो 1 को छोड़ के दोनों के बीच में और कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं मिलेगा, वैसा 2 नंबर को हम लोग को प्राइम नाम दे दिए हैं। इतना क्लियर आपको हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं बोलो, क्लियर है कि नहीं यहाँ पे, प्राइम और को प्राइम, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कंपोजिट नंबर का, ठीक है। आप बात करते हैं बाबू, क्या बोलो, कंपोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। कंपोजिट नंबर, प्राइम तो आप लोग सीख लिए होंगे, प्राइम तो आप लोग सीख लिए होंगे। कंपोजिट, द नंबर which is numbers which are greater than 1 and ग्रेटर देन 1 एंड कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बोल रहे हैं। नंबर जो 1 से ज़्यादा होगा एंड नंबर्स एक्सेप्ट ऑल प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसको हम लिखा दिए शॉर्ट में, समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोले, कंपोजिट नंबर जैसे प्राइम नंबर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 कभी नहीं होगा प्राइम नंबर। उसी तरह कंपोजिट में भी देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 1 कभी कंपोजिट नहीं होगा, तो 1 को छोड़ दीजिए आप। बाकी जो नंबर से 1 को छोड़ के बाकी जो नंबर्स आपको मिलेगा उस नंबर में सारे प्राइम नंबर्स को अगर हटा देंगे तो बाकी जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, कंपोजिट। यानी सीधी बात है, प्राइम छोड़ के सारे नंबर्स को कंपोजिट बोलेंगे, लेकिन 1 शामिल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। कंपोजिट किसको बोलो, 1 को छोड़ के और बाकी सारे प्राइम नंबर छोड़ के जो नंबर बचेगा मेरा झोली में वो सारे नंबर्स क्या होगा, आपका कंपोजिट होगा। झोली ले लीजिए, एक थैली में सारे नंबर्स यहाँ पे शामिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 करके सारे नंबर्स हैं। 1 को हटा दो और सारे प्राइम नंबर्स को निकल के हटा दो, जो बच जाएगा आपका झोली में वो सारे के सारे नंबर्स आपको कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करते करते हम लोग जा रहे हैं। अब बताओ एक बात, हमको 1 को तो हमको लेना ही नहीं है, 1 को हमको लेना ही नहीं है। 2 तो प्राइम नंबर में काउंट था, 2 भी हम लोग लेंगे नहीं। 3 भी प्राइम नंबर है, 3 को लेंगे नहीं। 4 क्या है, एक नंबर है जो कि प्राइम नहीं है, 1 से ज़्यादा है यानी कंपोजिट है। 5 को लेंगे नहीं, 6 को लेना होगा। 7 को लेंगे नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है, 8 को लेना पड़ेगा, 9 को भी लेना पड़ेगा। इस तरह से आप सारे प्राइम्स को छोड़ दीजिए, बाकी जो नंबर आपका बचेगा वो सारे के सारे जो नंबर्स होगा ना वो कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर, बात समझ में आ गया आपको कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोलो कौन सा होगा, कोई अगर पूछ लिया आपको बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट, तो 4। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर में एक पॉइंट लिखना भूल गए थे, उसको लिख लीजिए आप लोग प्राइम नंबर्स के टॉपिक में कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसमें लिख लीजिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलो क्या था, 2 होगा, यस और नो, क्योंकि 2 से ही स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। और
2 के बारे में एक पॉइंट और बोलना है। प्राइम नंबर की सीरीज में जो पढ़ के अभी आए हम लोग, उस सीरीज में 2 एकमात्र प्राइम नंबर है जो इवन है। तो आपका अगर पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर, क्या पूछा जाए, इवन प्राइम नंबर, तो वो 2 ही होगा। तो 2 के बारे में ये 2 चीज़ जान लो कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर था और 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर था जो 2 से डिविजिबल होगा। बाकी जितना को प्राइम नंबर जो मिल रहा था ना, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये कोई भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 ही एकमात्र चीज़ है जो 2 से डिविजिबल होगा। और साथ साथ में आपको क्लियर कर दे, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी था। कॉम्पोजिट में आपको बता दें, सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट होगा वो 4 होगा, 4 होगा। 4 सबसे छोटा आपका कॉम्पोजिट नंबर है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बाबू? पढ़ाने में बहुत मेहनत होता है, ऐसा थोड़ी है ये आ गया पढ़ा दिए। प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या देंगे एक्स्ट्रा, ताकि थोड़ा सा नॉलेज उन लोग का गेन हो सके। सारी चीज़ में ध्यान देना पड़ता है, साथ साथ में पसीना भी निकलता है। तो चलो आसान नहीं है। तुम लोग तो आराम से बैठ के पंखा के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, एकदम कान में हेडफोन लगा के, रेडीमेड चीज़ मिल रहा है, लिखते जा रहे हो। लेकिन इसको तैयारी करने में आसान माने ये होता है, और खड़े होकर के पसीना बहा के इसको पढ़ाना पड़ता है। तो थोड़ा सा नाम पे दे दो बाबू वोट, थोड़ा सा प्रेस कर दो सब्सक्राइब को बटन को, ताकि हमें भी थोड़ा सा ऊर्जा, साथ साथ में एनर्जी और जो भी चीज़ें हैं थोड़ा मिल सके। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम क्लियर हो गया, कंपोजिट क्लियर हो गया। वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, अगर क्लियर नहीं हो रहा है दोबारा उसको देख लो। पढ़ना एक ही बार है, रिजल्ट अच्छा से करना पड़ेगा। मैथ में 100 टारगेट रखो, 99, 95 से नहीं चलेगा आज ग्रेड में, सब हर किसी को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइम देख लिए, वो प्राइम देख लिए, साथ साथ में कंपोजिट भी देख लिए। और ये क्या था? नेचुरल नंबर का ही कैटेगरी था। ठीक है, नेचुरल नंबर का ही वो कैटेगरी था। चलो अब तुम लोग हेडिंग करो रैशनल नंबर। हेडिंग करो रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को हेडिंग करो। चलो बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही करा दिया जाएगा। 45 मिनट्स क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में ही इसको करा देते हैं, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं रैशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत सारा चीज़ें हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलो इतना एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो चीज़ बचा हुआ उसको देख लेंगे और एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो सभी को धन्यवाद क्लास देखने के लिए, टाइम देने के लिए, खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना और सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना, ताकि सभी को लाभ मिल सके, सभी कोई पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलो धन्यवाद, खुश रहना और पढ़ते रहना।